गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 का एक टॉपिक कर रहे हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, कौन से मैट्रिसेस को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलेंगे और उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, किस कंडीशन में हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे? डेफिनेशन, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे is said to be symmetric if a dash, अगर a dash दैट मीन्स a ट्रांसपोज की जो वैल्यू है a के इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। दैट इज aij इक्वल टू aji। इस तरीके से अगर ये दोनों इक्वल होता है तो हम लोग इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे के जितने भी पॉसिबल वैल्यू होंगे उन सब के लिए अगर ए आई जे एंड ए जे आई दोनों इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 4 5 5 और यहाँ 6। ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसका हम लोग एक ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो एक ट्रांसपोज फाइंड करना मतलब रो को कॉलम में चेंज करना। तो फर्स्ट रो 1 2 3 1 2 3, सेकेंड रो 2 4 5 2 4 5, थर्ड रो 3 5 6 3 5 6। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल है 1 2 3 2 4 5 3 5 6 इक्वल है a डैश इक्वल टू a। यहाँ पे a डैश और a इक्वल है तो इसलिए a क्या हो जाएगा? a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर a डैश a के इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। डेफिनेशन, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज said to be skew symmetric matrix if a dash, अगर a dash के वैल्यू माइनस ऑफ a डैश होता है, दैट मीन्स a मैट्रिक्स का निगेटिव वैल्यू होता है। a ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी a निगेटिव के अगर इक्वल आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
that is aij equal to माइनस aij। अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है दैट मीन्स वो क्या होगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे के जितने भी वैल्यू पॉसिबल है उसके लिए क्या होगा, इक्वल होगा। ए जे आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे, इसके इक्वल होगा। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और चेक करते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है, नाउ वी पुट, अगर दोनों आई और जे इक्वल है, वी पुट आई इक्वल टू जे, आई और जे दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ए आई इक्वल टू माइनस ए आई। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो इस तरीके से होगा। इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, इस साइड आके प्लस, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ए आई इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए आई की वैल्यू क्या होगी, 0। ए आई दैट मीन्स a11 a22 a33, इस तरीके से जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा, तब वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। अब हम लोग एक एग्जांपल से चेक करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ये जो एक एग्जांपल है वो क्या है, 0 e f माइनस सी 0 g माइनस f माइनस g एंड 0। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। दैट मींस a डैश माइनस a के इक्वल हो रहे कि नहीं। अगर a डैश माइनस a के इक्वल हो जाता है दैट मींस ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। इसके लिए हम लोग a डैश फाइंड करते हैं। तो a डैश की वैल्यू क्या होगी, रो को कॉलम में चेंज करना है, दैट मींस 0 e एंड f 0 e f माइनस e 0 g माइनस e 0 g माइनस f माइनस g एंड 0। ये वैल्यू है। अगर यहां से पूरे मैट्रिक्स में से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 0 e f माइनस e 0 g माइनस f माइनस g 0, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से होगा। और ये पूरा हमारा क्या है, मैट्रिक्स ए है। यस, मैट्रिक्स ए है। दैट मींस ये किसकी वैल्यू हो गई, माइनस ए, और ये किसकी वैल्यू मिली, ए डैश, ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू मिली माइनस ए के इक्वल मिली। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला। इस तरीके से हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बता सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से पूरे क्वेश्चन नंबर 12 तक इस पर बेस्ड है। तो हम लोग इसमें से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। हम लोग को शो करना है, सो दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग को पहले क्या बताना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। हम लोग को मैट्रिक्स क्या गिवन है, a इक्वल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 5 2 1 1 एंड 3। ये है। हम लोग को चेक करना है कि ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या फाइंड करना है, ए डैश फाइंड करना है। तो ए डैश अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ए डैश क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करना है, दैट मींस 1 -1 5 -1 2 1 है, -1 2 1 थर्ड रो 5 1 3। क्या ए डैश और ए दोनों इक्वल है, -1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, यस इक्वल है। दैट मींस ए डैश इक्वल टू ए। अगर ए डैश इक्वल टू ए हो गया तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या प्रूव करना, हमको शो करना है कि वो क्या कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग एज इट इज बना सकते हैं। उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में उसको हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को एक मैट्रिक्स गिवन है। क्या मैट्रिक्स गिवन है, A इक्वल टू 1 5 6 एंड 7। ये एक मैट्रिक्स गिवन है। हम लोग को वेरीफाई करना है फर्स्ट A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है, A प्लस A डैश इज अ, दैट मींस हम लोग को पहले क्या फाइंड करना है, A प्लस A डैश फाइंड करना है, उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है, तो वो चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूं A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको ये चेक करना है A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वेरीफाई करना है। तो हम लोग A माइनस A डैश इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये फाइंड करना है। हम लोग को चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो पहले A माइनस A डैश फाइंड करते हैं। ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A डैश फाइंड करना है। तो A डैश क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज, दैट मींस 1 5 6 7, A डैश हो गया। अब A माइनस A डैश फाइंड करते हैं, A माइनस A डैश, A की वैल्यू क्या है 1 5 6 7 माइनस A डैश की वैल्यू क्या है 1 6 5 7, ये है। अब इसमें से माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या होगी 0, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0, ये वैल्यू आएगी। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स को, इसको हम लोग को शो करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। ये एक मैट्रिक्स मिला। अब इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो A माइनस A डैश का ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज हम लोग फाइंड करेंगे, एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे वो क्या होगा 1 माइनस 1, सॉरी 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 1 एंड 0। अब इसमें से हम लोग माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 माइनस 1 1 0, इस तरीके से वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू क्या है, A माइनस A डैश की वैल्यू है, A माइनस A डैश की वैल्यू है। तो A माइनस A डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A माइनस A डैश। दैट मीन्स अगर ये कंडीशन आ जाता है तो A डैश इक्वल टू माइनस A डैश इक्वल टू माइनस A हो गया। सो A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता सकते हैं। हमको एक ही कंडीशन याद रखना है कि A डैश इक्वल टू माइनस A के इक्वल होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A डैश अगर इक्वल टू A के इक्वल होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और भी इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन हैं, आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप कीजिए और कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।